बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लाई हूँ। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनों को मेरी ये टिप्स बहुत ही पसंद आएंगी। तो आपके पास ऐसा ही कोई लकड़ी का जो है टुकड़ा सा जैसे कि मैंने लिया है, ऐसे ही कई चीज़ें बच जाती हैं। अलमीरा बनाने के बाद कोई ऐसी लकड़ी होती है या किचन के डिब्बे बनाए होते हैं, तो उसके बाद आपके पास कोई बची कुची लकड़ी होती है, वो आपने ले लेनी है। तो उसके बाद आपने रस्सी ले लेनी है। तो रस्सी जो है मजबूत सी हो, उसको 2 इक्वल साइड्स की काट लेनी है कि दोनों इक्वल साइड हों। तो आपने इसी तरह जैसे मैं लगा रही हूँ, बांध रही हूँ, ऐसे ही आपने उसे गिरा लगा लेनी है। उसके बाद आपने जैसे मैंने लगाई है तो दोनों तरफ से इसी तरह ही करनी है। तो आपने देख लेना है कि दोनों की लंबाई जो है वो एक जितनी हो। तो इससे हम एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने किया है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर पोनी कोई रबर बैंड वगैरह है वो आपने चढ़ा देना है। तो इन दोनों रस्सियों को इकट्ठा करके इस तरह रबर चढ़ा देना है जैसे मैंने लगा दी है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है जैसे इस साइड को किया है। इसी तरह की रस्सी बांध के आपने दोनों साइडों पे रस्सी को इक्वल रस्सी को बांध लेना है रबर बैंड से। तो इसी तरह बांधना है जैसे इसको किया है, इस तरह दूसरी रस्सी को भी आपने ऐसे ही बांध लेना है। हमने रस्सी को डबल इसलिए किया है ताकि हमारी रस्सी मजबूत हो जाए। अगर आप गम के साथ लगाना चाहते हैं तो फिर इतनी मजबूत करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आराम से लग जाती है। फिर एक दो ही लगी हो तो फिर भी सही रह जाती है। तो इस तरह आपने दोनों रस्सियों को इकट्ठा करके कोई आपके पास रस्सी सी होगी, इसके ऊपर चढ़ा देनी है, इसी तरह बांध लेनी है। तो इसके बाद आप कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये छोटे छोटे गमले से थे तो वो हमने रख दिया। डेकोरेशन पीस कोई भी हो तो वो आपने रख देने हैं। तो ये देखें, आप अगर बाज़ार से या ऑनलाइन मंगवाएं तो आपको बहुत ही महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो आप खुद ये ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बन भी जाएगा और आपका सस्ता भी पड़ेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये टिप भी बहुत ही अच्छी है। आपके पास कोई पुराना सा गिलाफ हो तो वो आपने इस्तेमाल करना है। गिलाफ को फेंकना नहीं है, किसी भी चीज़ को आपने फेंकना नहीं है। हमारे पास कुछ बेडशीट्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि कोई वेलवेट की है या आपके पास सिल्क की बेडशीट होती है जिनको हम आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, या कोई कॉटन की बेडशीट जो होती हैं बाद वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर हमें नहीं मिलती। तो आपने ऐसी जगह पे रखनी है कि जहाँ पे आपको आराम से मिल जाए। तो आपने क्या करना है, इस गिलाफ में डालते जाना है। अपनी जितनी भी आपके पास बेडशीटें होंगी तो एक ही जगह पे पड़ी भी होंगी, तो आपको ढूंढने से मुश्किल भी नहीं पेश आएगी और ये आपका एक अच्छा सा तकिया भी बन जाएगा। जैसे आप तकिए को करते हैं ना, रुई डालते हैं, ऐसे ही आप इसमें कपड़े पूरी फिलिंग कर देंगे, सारी चादरें रख देंगे तो ये आपके सर के नीचे भी रखा हुआ बुरा नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कवर भी हो जाएगा। और इसे आगे से आप पिन लगा दें या आगे से सिलाई लगा दें तो बिल्कुल आपको के लिए ना बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। बहुत ही बेस्ट टिप है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी ये सारा दिन की मेहनत होती है, आपको भी चाहिए कि हमारी इन मेहनतों का सिला दिया करें। तो आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ आपने एक बटन दबाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने सॉक्स को कैसे फोल्ड करना है। जैसे मैं कर रही हूँ ये आपने देखते जाना है, इसी तरह आपने फोल्ड कर लेनी है। तो फोल्ड करने के बाद आपने इसको कैसे संभालना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह आपने बिल्कुल छोटी सी तह जो है ना वो लगा लेनी है। इस तरह जुराबें जो हैं बिखरी हुई भी नहीं लगेगी और फोल्ड हुई भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। इस तरह करके आपने फोल्ड कर लेना है। आपके पास कोई भी जैसे ग्लासेस वाला डब्बा होता है या कप वाला डब्बा होता है, आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है, तो आपने उसमें अपनी सॉक्स जो हैं ऑर्गेनाइज कर लेनी है। तो इसी तरह आपने एक एक खाने में अपनी सॉक्स रखते जाना है। तो बच्चों की बात होकर तो सॉक्स इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, तो सॉक्स वक्त पड़ने पर मिलती ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो गुम हो जाती हैं। तो अपने अपनी सारी सॉक्स को इसी तरह डिब्बे में रख लेना है जैसे मैंने रख ली हैं, और फिर डिब्बे को बेशक आप बंद करके संभाल दें तो आपका ऐसे गंद भी नहीं नज़र आएगा और सॉक्स भी आपकी ज़रूरत के वक्त मिल जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी टिप है,
आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और अच्छी टिप, बहुत ही अच्छी टिप है। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अब मैं बताती हूँ हैंगर में से कपड़े आपके कैसे नीचे गिर जाते हैं। छोटे बच्चों के जब आप कपड़े डालने लगते हैं तो वो हैंगर में से नीचे गिर जाते हैं, बार बार आप डालती हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो अब मैं आपको एक बेहतरीन हल बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, हैंगर को देखना है कि हैंगर में क्या डालेंगे तो जिससे आपके कपड़े नहीं नीचे गिरेंगे। आपने छोटे छोटे रबर बैंड जो होते हैं वो आपने दोनों साइडों पे डाल लेने हैं। तो ये देखें जैसे मैं करने लगी हूँ ऐसे ही आपने करना है कि आपके जो हैंगर से कपड़े बार बार नीचे लटक जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं, ये नहीं आपके गिरेंगे। तो इससे सपोर्ट मिल जाएगी कपड़ों को और कपड़े जो हैं वो बार बार नीचे नहीं गिरेंगे। ये देखें अब कपड़ा जो है बार बार नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि इसको पोनी की सपोर्ट मिल गई है और पोनी की वजह से आपका जो कपड़ा है बार बार हैंगर से नीचे नहीं गिरेगा। जैसे हमें पहले गिर रहा था तो इस तरह आपके कपड़े जो हैं आराम से हैंग हो जाएंगे। कहीं भी आपने लटकाने हों, आप कम से कम गीले कपड़े होते हैं बाज़ वक़्त बंदा डाल देता है छत पे या कोई तार पर, तो तब भी आराम से हैंगर में डाल दें तो वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डले रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन टिप है मेरी प्यारी बहनों को। उम्मीद है मेरी ये टिप भी बहुत ही पसंद आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, शूज़ वाला डब्बा ले लेना है। आपके पास एक्स्ट्रा डब्बे मौजूद होते हैं जिस तरह मेरे पास मौजूद था। तो आपने डब्बे को क्या करना है, जैसे कि मैं करने लगी हूँ, आपने डब्बे को काट लेना है। तो आपने देखते जाना है कि अब मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। आपके लिए एक नई चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अब आप देखें कि क्या कौन सा मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो इसी तरह डिब्बे को काट लेना है जैसे कि मैंने कैंची से काट लिया है। आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पिलो कवर मौजूद होता है तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने डिब्बे के ऊपर ये चढ़ा दिया है तो दरमियान में क्या है, जूतों वाला डब्बा। तो ये आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें रखनी हैं। तो एडजस्ट करने के बाद आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपका अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। जहाँ से आपका खुला है वो भी ठीक हो जाएगा और आपके एडजस्ट करने में आपको मुश्किल पेश आ रही होगी तो आपने एडजस्ट कर लेना है इसको। तो उसके बाद आपके पास जो भी टोपियाँ हैं वो भी आप रख सकते हैं, बनैने हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो बाज़ औक़ात आपके ज़ारबन जो हैं आदमियों के नहीं मिलते वो भी आप रख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं जो आपकी चीज़ नहीं मिल रही होती तो वो सामने चीज़ पड़ी होगी। स्ट्रेटनर वगैरह भी रख सकते हैं। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। तो ये टिप भी बहुत ही बेहतरीन है। तो हमारे घर में बाज़ औक़ात दाल भी इकट्ठी आ जाती है या कम से कम हम 1 किलो तो मंगवा ही लेते हैं। तो उसमें आपके भी सूंडियाँ सी पड़ जाती हैं, कीड़े से पड़ जाते हैं तो आपकी दाल ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये आपने क्या करना है, जो आपके पास ये पत्ते होते हैं ना गरम मसाले वाले, खुशबू वाले पत्ते, वो आपने इसमें डाल देने हैं। तो उसके ऊपर आपने जैसे कि कैप जो भी जिसमें आपने रखी होती है बाल्टी में या डिब्बे में, तो उस का ढक्कन बंद कर देना है। तो इसकी स्मेल से जो है आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी, कभी भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा और चाहे सालों पड़ी रहे तो आपकी ये दाल जो है ख़राब नहीं होगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि जिन बहनों को मेरी को ज़रा सी भी परेशानी है तो वो उन्होंने ये पढ़ना है या हय्यू या क़य्यूम बिरहमत का अस्तगीथ। तो ये आपकी परेशानियों का हल है। तो इस दुआ को कसरत से पढ़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।